नाजरीन, ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कभी कभार तो वरीशा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, लेकिन फिर कभी उस पर पागलपन के ऐसे शदीद दौरे पड़ते हैं कि वो अनकॉन्शियस हो जाती है। अब जब वहाज उसकी साइकाइट्रिस्ट से वजह मालूम करता है तो साइकाइट्रिस्ट कहती है कि दरअसल वरीशा के चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हैं, और फिर हाल ही में जो दो बड़े सानहे वरीशा की ज़िंदगी में आए हैं, एक तो वरीशा की मां की अचानक मौत, और फिर दूसरा ये कि मौत भी उस शख्स के हाथों जिसे वरीशा अपना डैड कहती आई थी, जिस पे अंधा एतमाद करती थी। और अचानक उसका असल चेहरा वरीशा के सामने आ जाना और पता चलना कि जिस शख्स पे मैं अंधा एतमाद करती थी, अपना डैड समझती थी, वो तो हमारा था ही नहीं, बल्कि वो तो मेरा और मेरी माँ का दरअसल इस्तेमाल कर रहा था। और अब जबकि वरीशा सब घर वालों के साथ घुल मिल चुकी है, ख़ास तौर पे रज़ा यानी कि वहाज और शिफा के बेटे के आ जाने के बाद उसकी ज़िंदगी काफ़ी खुशगवार हो गई है, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर वक्त अब दादी या रज़ा के साथ गुजारती है। लेकिन जब ही तन्हा अपने कमरे में होती है तो उसे डिल्यूजन हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। अब जाहिर है कि अनकॉन्शियस में उसकी माँ की तमाम बातें अभी तक फीड हैं। जब तक वो बातें निकलेंगी नहीं मुकम्मल तौर पे, तब तक वरीशा पर ये दौरे पड़ते रहेंगे। अब अकेले में वरीशा को अक्सर औकात यूँ महसूस होता है जैसे उसकी माँ महक उसके सामने आ बैठी है और उससे बातें कर रही है कि वरीशा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इन लोगों पर ट्रस्ट कर रही हो जिन लोगों ने तुम्हारे बाप को और फिर मुझे मार दिया। ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। अब चूंकि वरीशा के अंदर दो जंगें चल रही हैं, एक तो कॉन्शियसली वो अपने घर वालों के साथ घुल मिल चुकी है, उन पे एतबार करने लगी है, माफ़िया मांग ली हैं, सब कुछ बेटर है, लेकिन अनकॉन्शियसली वरीशा के दिमाग में वो जहर अभी भी मौजूद है जो उसकी माँ ने उसके ददियाल वालों के खिलाफ उसके अंदर भरा है। तो यही वजह है कि वरीशा की हालत अक्सर औकात इतनी ख़राब हो जाती है कि सभी घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ शिफा की माँ जब शिफा को घर ले जाने के लिए आती है, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि वो शिफा और ख़ास तौर पे रज़ा के साथ कुछ वक्त बिता सकें, लेकिन मेहरुन्निसा, दादी और बाकी घर वाले रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर तुम फ़िलहाल शिफा को और रज़ा को यहीं रहने दो, क्योंकि वरीशा की जो अचानक हालत ख़राब हो जाती है, जब वो रज़ा को उठाती है, उसके साथ वक्त बिताती है, तो वो काफ़ी बेहतर महसूस करती है। शीरीं को भी वरीशा की फ़िक्र तो बहरहाल है, लेकिन वो घर वालों से कहती है कि जब उसका इतने अरसे से ट्रीटमेंट चल रहा है तो अभी तक उसकी हालत में बेहतरी आखिर क्यों नहीं आई। तो मेहरुन्निसा बताती है कि हमने भी डॉक्टर से यही पूछा था, लेकिन डॉक्टर बता रही हैं कि बचपन से लेके अब तक जिस तरह के हालात से वरीशा गुजरी है, इतनी जल्दी उसके लिए संभलना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ वरीशा जब वहाज और शिफा को आपस में खुश देखती है, एक साथ देखती है, तो उसके दिल में हसरतें उभरती हैं, और फिर उसके दिल में ये भी आता है कि वहाज ने तो मेरा होना था। अगर मेरी माँ बचपन में ही मुझे इस घर से लेकर ना जाती और फिर मैं इस तरह से बिगड़ी हुई शख्सियत की मालिक ना बनती, तो यकीनन वहाज की शादी शिफा से नहीं बल्कि मेरे साथ होती। और जिस तरह से वहाज मोहब्बत से शिफा को देखता है, उसकी केयर करता है, तो ये खूबसूरत ज़िंदगी मेरी होती और वहाज की सारी मोहब्बत भी मेरी होती। अब भी वो विंडो से बाहर देखती है तो सामने ही लॉन में वहाज और शिफा को एक दूसरे के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ पाती है। सुनने की कोशिश करती है तो वहाज शिफा से कहता है कि एक बच्चे की परवरिश माँ बाप के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो शिफा कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वहाज, अब वरीशा को ही देख लो। महक मामी की गलतियों की वजह से वरीशा की तरबियत कितनी बुरी हुई है और उसकी शख्सियत कितनी बिगड़ चुकी है। अब शिफा ने तो हालांकि वरीशा की हमदर्दी में ये सब कुछ कहा है, लेकिन वरीशा जब ये सुनती है तो उसके अंदर एक दफ़ा फिर वही आग लग जाती है जिसे वरीशा ने बहुत मुश्किल से मद्धम किया था, बल्कि ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। और उसे महसूस होता है कि शायद मेरा माजी सारी ज़िंदगी मेरा पीछा करता रहेगा और मेरी तरबियत पर हमेशा यूं ही लोग हर्फ उठाते रहेंगे। अब जब भी वरीशा नेगेटिव सोचती है तो उसकी नेगेटिव माइंडेड माँ हमेशा उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। अब भी ऐसा होता है। महक कहती है कि ये जो सब कुछ तुम देखकर उदास परेशान हो रही हो, जल रही हो ना, ये सब कुछ दरअसल तुम्हारा होता अगर तुम मेरी नसीहतों पे, मेरी बातों पे अमल कर लेती।
आज शिफा की जगह वहाज के साथ तुम खड़ी होती। अब दूसरी तरफ शिफा की दोस्त ईशल उसे कॉल करके खुशखबरी देती है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है और शिफा से कहती है कि अब आप भी कमर कस लें क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम किसी सूरत अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। लेकिन चूंकि रज़ा बहुत छोटा है और शिफा फ़िलहाल रज़ा को इस तरह अकेला छोड़ के जाने के हक़ में नहीं है, इसलिए ईशल से कहती है कि वो सब तो ठीक है, प्रोजेक्ट भी बज़ाहिर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ईशल इससे ज़्यादा शिफा को बोलने का मौका ही नहीं देती और उसे साफ सुना देती है कि लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम्हारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए इनकार की गुंजाइश नहीं है। चूँकि इस प्रोजेक्ट को मिलने में हम दोनों की मेहनत शामिल है तो अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी हम दोनों मिलकर ही करेंगे। तो नाजरीन, अब जो ड्रामे का प्लॉट समझ आ रहा है वो ये कि ड्रामा जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि इसमें मिर्च मसाले लगा के इसकी स्टोरी को मज़ीद बढ़ाया जाने वाला है, क्योंकि अब शिफा बिज़ी हो जाएगी अपने नए प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से वो रज़ा को वक्त नहीं दे पाएगी और रज़ा को मुकम्मल तौर पे संभालने वाली है ये वरीशा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता होगा ये कि रज़ा अपनी माँ से ज़्यादा वरीशा के साथ अटैच्ड हो जाएगा और यही बात आगे चल के शिफा और वहाज में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करेगी। हो सकता है कि नौबत सेपरेशन तक भी आ जाए, जबकि वरीशा के लिए वहाज के दिल में नरम गोशा पैदा होना शुरू हो जाएगा कि उसने रज़ा का माँ से बढ़ के ख्याल रखा। तो इसी वजह से हो सकता है कि वहाज और शिफा एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएं और नौबत एक दूसरे के साथ शादी तक पहुंच जाए। और आजकल पाकिस्तानी ड्रामाज में जिस तरह से स्टोरी एकदम से पलटा खाती है कि आगे चल के हीरोइन विलन और विलन हीरोइन लगने लगती है, तो हो सकता है कि आगे चल के हमें शिफा पे गुस्सा आने लगे, वो बुरी लगने लगे, जबकि दूसरी तरफ वरीशा अच्छी लगने लगे और आफत ड्रामा के रेगुलर व्यूअर्स डिमांड करें कि अब वहाज को वरीशा से शादी कर ही लेनी चाहिए। लेकिन फिर ड्रामे में दानियाल का किरदार समझ से बाहर है। क्या उसे ड्रामे में सिर्फ इसलिए रखा था कि वो वरीशा को पार्टी पे अरेस्ट होते देखकर वहाज को कॉल करे, क्योंकि इसके अलावा तो उसने कुछ ख़ास कारनामा ड्रामे में सरअंजाम नहीं दिया। मेरे ख्याल से तो ड्रामा ज़्यादा एक्साइटिंग और ज़्यादा मज़ेदार हो सकता था अगर दानियाल को दिखाते कि वो इतना पढ़ लिख गया है कि CSP ऑफिसर या CSS पास करके किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया है। इस तरह छोटी मोटी जॉब्स के लिए अप्लाई करता नहीं फिर रहा, बल्कि दिखाया जाता कि दानियाल एक सेल्फ मेड सक्सेसफुल मैन है जो अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ अचीव कर चुका है जो उसकी माँ का ख्वाब था। क्योंकि अगर नाजरीन आपको याद हो, जब दानियाल की माँ की डेथ हो रही थी तो मरते वक्त भी वो अपने भाई महमूद से यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई वो स्कूल तो बहुत महंगा है लेकिन मेरे बेटे का उसमें एडमिशन ज़रूर करा देना। तो इसका मतलब तो यही है ना कि दानियाल की माँ की मरते वक्त भी यही ख्वाहिश थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कोई बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बने, और फिर जब वो सक्सेसफुल बन जाता उसके बाद वो वरीशा के मुश्किल में उसके काम आता और वरीशा को फिर जाके एहसास होता कि मैं जिसे नौकरों की तरह ट्रीट करती आई थी वही इंसान मेरी ज़िंदगी का असल हीरो है। तो भाई ड्रामा आफत देखने के बाद मेरा बहुत दफ़ा दिल चाहा कि काश थोड़ी सी स्टोरी मुझसे एडिट करवा लेते तो ड्रामे को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने में शायद मैं भी थोड़ा सा किरदार अदा कर देती। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है नाजरीन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।